चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब अगस्त के पहले हफ्ते में उनका करीबी दोस्त करप्शन के केस में उनके खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनकर सामने आया। चौधरी मोनिस इलाही अगर गिरफ्तारी दे दें तो शायद चौधरी परवेज इलाही के साथ कोई रियायत बरती जाए, लेकिन चौधरी मोनिस इलाही तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। अब मामला सिर्फ गैर कानूनी भर्तियां या पीटीआई के साथ ताल्लुकात का नहीं है, अब एक के बाद एक करप्शन केसेस भी मंजर-ए-आम पर लाए जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही की जेल में तबीयत इंतहाई नासाज है। चौधरी परवेज इलाही के पास ना सोने की जगह है, ना उनको घर का खाना मिल रहा है, इस गर्मी के मौसम में ना अद्वियात उन तक पहुंच रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि चौधरी मोनिस इलाही इस वक्त कहां हैं। कल के अखबार में यह खबर शाया हुई है कि चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब बनते ही उनके बेटे चौधरी मोनिस इलाही के अकाउंट में अरबों रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शन हुई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल वीलॉग्स और मैं रुखशान मीर। पाकिस्तान में अगर कोई सियासी शख्सियत शदीद मुश्किलात का शिकार है और आने वाले चंद दिनों में उसकी मुश्किलात कम होती हुई भी दिखाई नहीं दे रही, तो वो शख्सियत पंजाब के साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही हैं। हाईकोर्ट के अहकामात पर उन्हें रिहाई मिलती है और रिहाई मिलने के 8 मिनट बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। चौधरी परवेज इलाही को रिहाई मिलते ही दोबारा गिरफ्तार किया जाना आखिर क्या पैगाम है? चौधरी परवेज इलाही पहली मर्तबा कब गिरफ्तार हुए और इतने तसलसल के साथ उन पर मुकदमात कैसे बनाए गए? चौधरी परवेज इलाही का बुनियादी कसूर क्या है? गिरफ्तार होने से पहले चौधरी परवेज इलाही की किस शख्सियत के साथ मुलाकात हुई थी? तमाम अहम मालूमात आज के इस वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, चौधरी परवेज इलाही को पहली बार 1 जून को घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। एंटी करप्शन हुकाम ने पुलिस की मदद से परवेज इलाही को गिरफ्तार किया था। फिर पीटीआई के सदर को 20 जून को एंटी करप्शन के 2 मुकदमात में जमानत मिल गई थी, लेकिन अगले दिन 21 जून को एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को जेल के बाहर से गैर कानूनी भर्तियों के केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। चौधरी परवेज इलाही को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। पीटीआई सदर को गैर कानूनी भर्तियों के केस में भी जमानत मिल गई। इसके बाद एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया। परवेज इलाही को 17 जुलाई को एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई, तो पीटीआई सदर को 18 जुलाई को 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार करके अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। नैब ने 15 अगस्त को चौधरी परवेज इलाही को तरक्याती कामों के ठेकों में करप्शन पर गिरफ्तार किया, तो लाहौर हाईकोर्ट ने 1 सितंबर को नैब गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। परवेज इलाही को हाईकोर्ट से घर जाते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने 3 एमपीओ के तहत दोबारा गिरफ्तार किया और उन्हें अटक जेल मुंतकिल कर दिया। चौधरी परवेज इलाही को अदालतों की तरफ से रिहाई और फौरी तौर पर उनकी गिरफ्तारी चौधरी परवेज इलाही से ज्यादा अदालती अहकामात की पासदारी पर एक सवालिया निशान है कि अगर पाकिस्तान में अदालतें कोई हुक्म देती हैं तो उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? क्या यह एक आईनी बहरान है या फिर अदालती अहकामात का कोई वजन नहीं? जरा ये बताते हैं कि चौधरी परवेज इलाही को उस वक्त तक पाबंदे सलासल रखा जाएगा जब तक उनके बेटे मोनिस इलाही को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। कल के अखबार में एक खबर फ्रंट पेज पर शाया हुई जिसमें वाज़े तौर पर लिखा था कि चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब बनते ही उनके बेटे मोनिस इलाही के अकाउंट में अरबों रुपए मुबैना तौर पर ट्रांसफर हुए हैं और नैब ने इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब सिर्फ गैर कानूनी भर्तियों का मामला नहीं है, आने वाले चंद दिनों में इस तरह के कई करप्शन केसेस भी सामने आने वाले हैं जिसको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली चौधरी परवेज इलाही के साथ जोड़ा जाएगा। और चौधरी परवेज इलाही को उस वक्त तक रिहाई नहीं मिलेगी जब तक चौधरी मोनिस इलाही खुद को पेश नहीं कर देते। अब चौधरी मोनिस इलाही पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है, वो दुबई में है, सिंगापुर में है या किसी और मुल्क में। उनकी एक इंस्टाग्राम फोटो पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही थी जो उनके वालिद की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें वो किसी लग्जरी होटल में बैठे कॉफी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तजियाकारों का कहना है कि चौधरी मोनिस इलाही को इस वक्त इस तरह की सैरो तफरी जेब नहीं देती, जबकि उनके वालिद इस वक्त शदीद दबाव का, परेशानी का, मुसीबतों और सऊबतों का शिकार है और ये पाकिस्तान आकर कन्फ्रंट करने की बजाय उन तमाम तर मुकदमात को बैरून मुल्क बैठकर
वीआईपी लाउंज में या वीआईपी कैफे में कॉफी नोश फरमा रहे हैं। नाज़रीन, अगस्त के पहले हफ्ते में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात में उस वक्त इजाफा हुआ जब उनका अपना करीबी दोस्त ही उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब का बरसों पुराना दोस्त उनके खिलाफ करप्शन पर वादा मुआफ गवाह बनकर सामने आया। परवेज इलाही के दोस्त अफगन फारूक ने एंटी करप्शन हुक्काम को बयान कलमबंद करवाया और कहा कि गुजरात पुराने जीटी रोड से लखनऊ वाल तक 29 किलोमीटर तामीर की जाने वाली सड़क की मद में रिश्वत दी गई। अफगन फारूक ने बयान दिया कि 2 अरब के मंसूबे में 25 करोड़ देने का वादा किया गया है और मंसूबे के ठेके पर 2022 में मेरे सामने परवेज इलाही को 5 करोड़ रुपए दिए गए। 5 करोड़ रुपए यूरिया खाद के सफेद तोड़ों में 1 करोड़ के 5 पैकेटों में रकम अदा हुई। परवेज इलाही ने रकम पैकेटों से निकालकर अपने सामने गिनवाई। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि यह मुकदमा डेप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन अब्दुल वकार की मुद्दत में दर्ज किया गया था और एफआईआर में परवेज इलाही समेत पर्सनल सेक्रेटरी मोनस इलाही, सोहेल आवान, ठेकेदार हाजी तारिक समेत सरकारी अफसरान को नामजद किया गया है। और इस एफआईआर में सरकारी अफसरान में एक्सीएन हाईवे अजमत हयात, इशफाक अहमद, एसडीओ हाईवे सुलेमान अहमद, सब इंजीनियर हाईवे भी शामिल थे। जब चौधरी परवेज इलाही अपने 10 साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे तो उनके बाज करीबी रुफका ने उन्हें मना किया और रोका कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेरे आताब आई तो आपका मुस्तकबिल भी तारीख साबित हो सकता है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने उनकी बात तस्लीम करने से इनकार किया। फिर जब पंजाब असेंबली तहलील करने का मामला आया तो चौधरी परवेज इलाही, फवाद चौधरी और दीगर सियासी शख्सियात जो इमरान खान के हामी थे असेंबली तहलील करने के मौकिफ पर, उनकी नफी करते हुए दिखाई दिए और सरेआम उन पर तनकीद करते रहे। लेकिन चौधरी परवेज इलाही की बात तस्लीम करने के बजाय पंजाब असेंबली तहलील की गई और असेंबली तहलील होते ही पीटीआई के रहनुमाओं पर मुकदमात का आगाज शुरू हुआ और अभी तक चौधरी परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, पीटीआई के चेयरमैन खुद और बाज उनके जो सियासी रफीक हैं वो ज़ेरे आताब हैं और उन पर मुकदमात अभी भी अदालतों में चल रहे हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसके मुताबिक तो चौधरी परवेज इलाही की रिहाई या चौधरी परवेज इलाही का रिलीफ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। बाज लोगों का यह दावा है कि अगर चौधरी परवेज इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं तो शायद उन पर बनाए जाने वाले मुकदमात में कुछ कमी देखी जाए या उनको रिलीफ दिया जाए। लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने जेल में मुलाकात करने वाले अपने साथियों को कहा है कि पीटीआई से लाताल्लुकी इस वक्त वो इख्तियार नहीं करेंगे चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। और चौधरी परवेज इलाही की इस वक्त जो हालत है जेल में, मक्खियां, ताफुन, परेशानी, घर का खाना उनको मयसर नहीं है, उनका अपना बेटा उनके साथ राबते में नहीं है। चौधरी परवेज इलाही की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से ज्यादा तशवीशनाक और तकलीफ दे है। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर आगाह करें। रुखसान मीर को कैपिटल वीलॉग से दे इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।